नमस्कार। हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का ऋणी हूं वरना पार्टी छोड़ देता। असल में कैप्टन अजय यादव प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के उस आदेश, उस आग्रह से आहत हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं वह ईमेल से आवेदन करें। कैप्टन अजय यादव को लगता है कि 50 साल की राजनीति के बाद भी अगर हमें आवेदन करना पड़ेगा तो शर्म की बात है। उन्होंने इसे अपनी तौहीन समझा है। हालांकि वो कहते तो ये भी हैं कि वो इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, भूपेंद्र हुड्डा से व प्रदेश प्रभारी से भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। इसी पर हम अब चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी व रेवाड़ी की राजनीति पर खासकर नजर रखने वाले नरेंद्र वत्स व चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाडौन। वत्स जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। आप रेवाड़ी की राजनीति पे गहरी नजर रखते हैं। ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन अजय यादव ने ऐसा बोल दिया कि अगर ऐसे हालात में मैं पार्टी छोड़ देता? जी, देखिए, कैप्टन अजय यादव की राजनीति जो है वो इस तरह की रही है कि किसी न किसी तरीके से पार्टी हाईकमान पे दबाव बनाना और जी जैसे ही मौका मिले वो पाला बदलने में भी जो है ना माहिर रहे हैं। 2005 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, चौधरी भजनलाल जी के साथ बहुत अच्छे उनके राजनीतिक संबंध थे। जैसे ही सरकार बनी, हुड्डा को सीएम बनाया, वो हुड्डा के साथ शामिल हो गए, 5 साल आराम से निकाले। जी उसके बाद 2009 में दोबारा से जब हुड्डा सीएम बने, हुड्डा ने इनको और पावरफुल बना के वित्त मंत्री बना दिया। उसके बाद इन्होंने एक महत्वाकांक्षा थी सीएम बनने की, उस महत्वाकांक्षा के चलते हुड्डा का विरोध शुरू कर दिया। हुड्डा ने इनको हाथ से जो है 2-2.5 साल बाद ही वित्त विभाग वापस ले लिया और इनको बिजली मंत्री बना दिया। जी जी उस टाइम भी इन्होंने दबाव बनाने के लिए कि मैं अभी सोनिया गांधी से मिलूंगा, राहुल गांधी से मिलूंगा, और किसी ने इनको टाइम तक नहीं दिया था उस टाइम। फिर ये बोले कि मैं, इन्होंने एक बार अपनी जो है ना गाड़ी गनमैन वो भी चंडीगढ़ में छोड़ दिए थे, वापस आ गए रेवाड़ी। बोले जब तक सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं होगी मैं वापस नहीं आऊंगा, और ना मुलाकात हुई और ये फिर वापस पहुंच गए। उसके बाद परिस्थितियां बदलती रही। जब हाई कमान पे हुड्डा की ये मजबूत पकड़ रही, जब तक तब तक हुड्डा का जो है नेता भी मानते रहे, बड़ा भाई भी मानते रहे, वरिष्ठ भी मानते रहे। और जैसे ही इनको लगा कि अब हुड्डा की पकड़ कमजोर हो रही है, इन्होंने जो है हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी जो है लगातार जारी रखी। खासकर एक भूमि अधिग्रहण का मुद्दा आया था, अंबाला के पंजोखरा में आईएमटी के लिए जमीन एक्वायर करनी थी। जी जी उस जी टाइम सबसे ज्यादा विरोध कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया था कि भाई ये गलत है, उपजाऊ जमीन है। बाद में फिर जब लगा कि भाई हम जो है इसका हुड्डा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हाईकमान पे मजबूत पकड़ है, इन्होंने फिर जो है उनका गुणगान शुरू कर दिया। अब इनको सिर्फ और सिर्फ ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है तुम्हारी टिकट ना कट जाए जी गुरुग्राम से। क्योंकि अगर हुड्डा की चलती है तो इस बार पूरे चांस है कि कैप्टन अजय को टिकट नहीं मिलेगी। जी 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 उसी चीज को कंफर्म करने के लिए कि पार्टी हाईकमान उन्हें तैयार करे कि ना कैप्टन साहब, हमारे पास और कोई मजबूत जो है कैंडिडेट है नहीं और आप ही आइए। ये सिर्फ उसी इंतजार में एक दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी दूसरा कोई चारा नजर आ नहीं रहा कि भाई दूसरी पार्टी इनको लेने के लिए तैयार है कि आओ जी कैप्टन साहब हमारे पास आ जाओ, और ये जाने के लिए तैयार हो। बेटा ऑलरेडी जो है कांग्रेस में विधायक है। तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सिर्फ ये दबाव बनाने की राजनीति है। मल्होत्रा जी, आपको क्या लगता है कि बावरिया ने ऐसा बोला कि जिसने चुनाव लड़ना है वो मेल से आवेदन करें, इतने में ही कैप्टन अजय यादव आहत हो गए, उनकी बेइज्जती हो गई, उनको लग रहा है कि 40 साल से पार्टी में हूं, मुझे तो आवेदन नहीं करना है, अपने आप टिकट दो? ये कितना जायज है? एक्चुअली जायज तो ना तो बावरिया जी जायज कर रहे हैं, ना अजय यादव जी जायज कर रहे हैं। जी क्योंकि जी बावरिया जी जिस तरह से पार्टी को चलाना चाह रहे हैं हरियाणा में, वो एक तरह से इस तरह चला रहे हैं कि जैसे एक स्कूल में अध्यापक अपने क्लास के बच्चों को चलाता है। और जी जी वो चीज देखो, हरियाणा एक है बहुत छोटा सा स्टेट, परंतु राजनीतिक रूप से ये बड़ा सक्रिय स्टेट रहा है।
और यहाँ के लोग भी, आप ये देखो कि हर घर में राजनीति है यहाँ पर, और लोग राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। हरियाणा के हाइपर एक्टिव कहते हैं जिसको राजनीति में। जी तो जी बावरिया जी ने जैसे पहले किरण चौधरी, शैलजा जी और इसको अपना सुरजेवाला जी को मना कर दिया, भी आपने यात्रा नहीं निकालनी, तो उनको वहां मुंह की खानी पड़ी बात, क्योंकि ये तीनों भी बड़े नेता हैं। आप पार्टी के जो बड़े स्तर के नेता हैं, आप उनको मना कर रहे हो भी आपने यात्रा नहीं निकालनी, वो कितनी गलत बात है। और अब उसी बात पे इसने, जो कैप्टन यादव हैं, अब देखो एक बार एक रास्ता खुलता है तो फिर दूसरे भी सारे उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। जी जी तो जी कैप्टन यादव भी अब उसी रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि किरण, शैलजा और रणदीप ने जब बावरिया को जवाब दे दिया उसी की भाषा में, क्योंकि वहां से उनको ऊपर से हाईकमान से मैसेज आ गया, भैया आपने इनकी यात्रा को अधिकृत करना है। जी तो जी कैप्टन अजय ने सोचा भी तू भी इस इलाके के अंदर, क्योंकि शैलजा और इसका जो टीम है वो गुड़गांव में यात्रा जैसे अब सुना जा रहा है नहीं जाएगी, तो उन्होंने एक तरह से कैप्टन अजय के लिए वो मैदान छोड़ रखा है। जी तो जी जी कैप्टन अजय ने भी सोचा भी तू अपने मैदान के अंदर इस तरह का हस्तक्षेप ना पसंद कर। तो कैप्टन है, नो डाउट कि टिकट तो देखो अभी आगे की बात है, और कैप्टन वहां का दावेदार तो है, जी परंतु कितनी दावेदारी है तो समय बताएगा। पर कैप्टन ने इन द मीन टाइम, एक ये साइकोलॉजिकल गेम था, उसने सोचा भी किसी तरह, ये अकेला कैप्टन का बयान नहीं है, ये जितने भी बावरिया विरोधी नेता हैं, जो जो हुड्डा खेमे के विरोध में हैं, क्योंकि आजकल बावरिया जी तो हुड्डा खेमे में जा जुड़े, जी 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 उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली ये सोचा है। पहले इन लोगों ने बयान दिए, फिर अब कैप्टन अजय से बयान दिलवाया। जी और देखो ये बात वक्त की बात से भी मैं सरोकार करता हूँ कि वाकई में वो टिकट को तो पक्का कर ही रहे हैं अपनी, जी क्योंकि जी जी आप इस तरह से कोई बयान दोगे और हाईकमान के प्रॉक्सिमिटी अपनी ज्यादा से ज्यादा दिखाओगे, जी जी तो कहीं ना कहीं बावरिया को भी तो उसमें लेना उन्होंने प्रेशर में। और जी जी वैसे भी इतनी पुरानी पार्टी है, आप इस तरह का जो व्यवहार है कि आप अप्लाई करो टिकट के लिए और फिर उसके बाद आप फॉर्म भरो, फिर ये करो, फीस दो, ये कोई मेरे को लॉजिकल नहीं लगता। क्योंकि इस तरह की बातें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट नगर परिषद का जैसे फार्म भरना हो टिकट के लिए, जी जी फार्म जी भरने से कोई टिकटें थोड़ी ना मिलती हैं। टिकटें तो हाईकमान ने फैसला करना है। और जब वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी सर्वे एजेंसियों पे डिपेंड करते हैं, हम आपका पुराना स्ट्रक्चर देख रहे हैं जी 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 और आपका क्या फॉलोइंग है, आप उसके बाद टिकट, कोई ये थोड़ी ना फार्म भरने से टिकट दे दी जाएंगी। ये एक फजूल की बात है टिकट का फार्म भरवाना। तो कैप्टन का मेरे हिसाब से कहना बिल्कुल ठीक है, भी ऐसे नहीं कहना चाहिए था बावरिया जी। रविंद्र, आपको क्या लगता है कि असली कारण क्या है? अजय यादव क्यों नाराज हैं? पंडित जी, असल में क्या सीन है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भाजपा की नकल करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से राजनीति में कॉरपोरेट कल्चर भाजपा ने इजाद किया है, उसको लागू किया है, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस भी फॉलो कर रही है। तो जी कांग्रेस जी चाहती है जो उनके ग्रास रूट लेवल पर जो वर्कर काम करते हैं, आमतौर पर यह माना जाता है कि जो स्थापित नेता है टिकट उसी की है। लेकिन कांग्रेस इस नई प्रक्रिया से एक मैसेज देना चाहती है उस वर्कर को कि हम भाई सबको इनवाइट कर रहे हैं, और जो हमें उसमें से पात्र लगेगा, जी जो भी हमारे वर्कर वहां उस हलके में काम कर रहे हैं, और उनमें से जो भी हमारा पात्र होगा हम उनको टिकट देंगे। वो कम से कम एक चीज प्रतिबिंबित करना चाह रही है कि भाई हम फ्री एंड फेयर हैं और ट्रांसपेरेंसी है इस सारे सिलेक्शन में, वो पिक एंड चूज वाला मामला नहीं रहेगा। जी लेकिन जी जो धुरंधर नेता है, जो स्थापित नेता है, 6 बार विधायक रहे हैं कैप्टन अजय यादव, मंत्री रहे हैं जी प्रदेश सरकार में, तो इनको वो थोड़ा सा अपमानजनक लगता है कि भाई इतना वो अपने आप को ब्रांड मानते हैं, और एक बतौर ब्रांड वो आवेदन करना, इंटरव्यू, साक्षात्कार, इस तरह की प्रक्रिया को अपनी तौहीन समझ रहे हैं। जी तो जी जी इस तरीके से ये एक दबाव भी है कि भाई मैं अभी आउट नहीं हूं, मुझे आप ओवरलुक नहीं कर सकते, मेरी अनदेखी नहीं हो सकती, मैं हूं जी मैदान में और मुझे बिना मांगे टिकट दी जानी चाहिए। एक लिहाज से, एक तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं। ऐसी ही अपने आप को दिखाने की, अपनी प्लेसमेंट करने की, राजनीति में प्लेसमेंट का बड़ा खेल रहता है। जी जी तो ताऊ देवीलाल भी कहते थे कि चर्चा पर्चा खर्चा, मतलब चर्चा जब तक रहेगी नेताओं की तब तक जी उनकी राजनीति जिंदा रहती है, उनका ये मानना रहता है।
तो ये चर्चा में अभी रहने का पीछे, तरीका है, आपको क्या लगता है चर्चा में रहने का तरीका है ये? हाँ बिल्कुल, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली बात है पंडित जी कि भाई मैं हूं, ये जो तुम्हारी फॉर्मेलिटी को अपने पास रखो जी। और यहाँ से टिकट मेरा ही है। इसी तरह की बात पूर्व उप मुख्यमंत्री और भजनलाल के जो पुत्र हैं, चंद्रमोहन। ज्येष्ठ पुत्र हैं चंद्रमोहन, जी जी उन्होंने भी कही है कि मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा और पंचकुला से ही विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। जी एक तरफ कांग्रेस ये सारी फॉर्मुलेशन दे रही है कि हम पूरी प्रक्रिया, हमारी स्क्रीनिंग रहेगी, हम एप्लीकेशन लेंगे तमाम जो हमारे कांग्रेस के वर्कर हैं और उसमें से हम स्क्रीन करेंगे और फिर हम टिकट डिसाइड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो ये अपने आप में जो अपने आप को संपन्न स्थापित नेता समझते हैं, वो ये पहले ही पूर्व में ही घोषणा कर रहे हैं कि टिकट तो मेरी है, जी जी मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो वो एक प्रेशर बनाने वाली बात भी है कि पार्टी को ये पहले ही आगाह कर रहे हैं कि भाई भाजपा में नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी टिकट मेरी है और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो कुल मिला के ये जो है प्रायर कंफर्मेशन चाहते हैं और मैं इसको उसी तौर पर देखता हूं। प्रदीप, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, इससे कांग्रेस को कितनी हाँ जी। हानि होगी? क्योंकि नेता अपनी जेब में समझते हैं टिकट, कि टिकट तो हमारी है, हमें लड़ना ही है। नहीं देखो, इससे हानि नुकसान या फायदे की कोई बात नहीं है। फैसला जी तो जी देखो हाईकमान ने करना है टिकट का। जी जी हाँ, ये अपना प्रचार ठीक है, ये अपने इलाके में प्रचार करके बल्कि का अपने आप को मजबूत करेंगे, थोड़ा बहुत पार्टी भी मजबूत रहेगी। जेब में कहने से, या तो देखो बाबरिया ने कह दिया अभी टिकट इसकी पक्की है, या राहुल गांधी ने कह दिया और टिकट इसकी पक्की है। जी उन्होंने तो जी कहा नहीं हाईकमान ने किसी स्तर पे भी। नेता जी अपने लेवल पे कहे तो अच्छी बात है, उससे तो पार्टी को ये रहता है कि भाई उसका जो वर्कर है वो तो जुड़ेगा पार्टी उसके साथ। जी और जी रही बात इस तरह के जो व्यवहार की, भाई बावरिया जी जिस तरह से कर रहे हैं ये चीजें देखो कुल मिला के ओवरऑल पार्टी को कहीं ना कहीं उस लेवल पर नुकसान करती हैं। आपने एक प्रभारी बनाया है, प्रभारी को या तो गाइडलाइंस दे के भेजो, आप ऊपर से उससे डेली डिस्कस करो भी तूने वो अपनी स्टेट में क्या काम करना है। अब यहाँ क्या है कि प्रभारी एक फैसला ले लेता है, हाईकमान उसको रिटर्न कर देता है। इसका जी जी मतलब प्रभारी और हाईकमान के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है कहीं ना कहीं। या जी तो जी प्रभारी अपने जो उनके लीडर्स हैं जो ऊपर पार्टी को चाहिए कोर ग्रुप बनाए अपना, जो जी प्रभारी को भी डिक्टेट करे भाई प्रभारी जी आपने ये फैसले लेने हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रभारी कई फैसले अपने लेवल पे लिए जा रहे हैं। अब प्रभारी का जो लेवल है वो ठीक है कि प्रभारी है, भूपेंद्र हुड्डा हैं, किरण चौधरी हैं, शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, ये कहीं प्रभारी से किसी स्तर पे छोटे थोड़ी ना है। जी ये जी अपनी अपनी स्टेट में उनसे कहीं ना कहीं इनका कद प्रभारी से भी बड़ा है वैसे। अब जी जी प्रभारी फैसले ले, उसको सोच समझ के फैसले लेने चाहिए, उसको हाईकमान से डायरेक्शंस लेनी चाहिए। अब देखो बीजेपी के अंदर एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, एक बार प्रभारी ने जो फैसला लिया तो ये नहीं कि विप्लव देव जी अपने यहाँ फैसला ले लेंगे। वो जी कहीं ना कहीं ऊपर से नड्डा जी हैं, या उनका जो भी एक सिस्टम है, चाहे अमित शाह जी हैं, कहीं ना कहीं से एक डायरेक्शन आती है। ये नहीं कि आज ये फैसला ले लिया कल को फिर बैकफायर कर गया वो फैसला। तो कांग्रेस हाईकमान को इस ओर ध्यान देना होगा कि नीचे वाले लीडर्स को समझाने के बजाय अपने प्रभारी को भी समझाए थोड़ा सा, और जी उसको डायरेक्शन दे, और प्रभारी फिर आगे उसी हिसाब से चले जिस तरह का हाईकमान उसको डायरेक्शंस देता है। और जी उसको भी ये सोचना चाहिए कि तेरे कद के नेता हैं, तू इनके लिए हेडमास्टर नहीं है, ये तू इनके बराबर का नेता है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके कोई काम करे। ये नहीं कि बैठे बैठे फरमान जारी कर दिया अब ये करो अब ये करो, ये चीज नहीं चलेगी पार्टी। वसी, मैं एक बार आपके पास फिर आ रहा हूं। आपने कहा कि हमेशा फायदा देखते हैं अजय यादव हुड्डा के विरोध में भी रहते हैं। अब उनके पास अच्छा मौका था, कुमारी शैलजा, रणदीप, किरण चौधरी बस में सवार हैं, कांग्रेस संदेश यात्रा लेके चले हुए हैं, लेकिन अजय यादव कहीं नहीं है। ना तो वो कहीं हुड्डा के साथ नजर आ रहे यही हैं, ना ही शैलजा के साथ नजर आ रहे यही हैं। यही 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 एक कमी है जी कि वो खुल के जो है किसी का ना विरोध कर पाते हैं ना किसी का साथ दे पाते हैं। जी जी जब इनको पता है कि हुड्डा से इनका विरोध रहा है और हुड्डा भी चाहेंगे कि कैप्टन अजय की टिकट कटे, किसी जी और को टिकट मिले, जी तो क्यों नहीं ये जो है शैलजा और उस ग्रुप में जाके शामिल हो जाते। जी लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये आशंका सता रही है कि कहीं हुड्डा हाई कमान की नजर में अप हो गए तो इनके लिए और आसानी हो जाएगी इनका टिकट कटवाना। तो अभी ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम किधर जाएं।
अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाईकमान मनाने के लिए आए कि भाई हमारे पास जो है कैप्टन साहब से मजबूत कोई कैंडिडेट है नहीं, और आओ कैप्टन साहब आपकी टिकट जो है सेफ है, मैदान में आओ। हम्म। सिर्फ यही कारण है कि वो किसी एक गुट के साथ नहीं हो रहे, अभी कोई ना फैसला ले पा रहे हैं। रविंदर, आपको लगता है कि कांग्रेस के पास कोई गुड़गांव में कोई ज्यादा विकल्प नहीं है? अगर गुड़गांव सीट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इतने ज्यादा विकल्प भी नहीं है कांग्रेस के पास, इतना भारी भरकम नेता नहीं है उनके पास। पंडित जी आपकी बात सही है, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत के बाद जो कांग्रेस में उत्साह था ना, जो कांग्रेस में कॉन्फिडेंस था, विश्वास जी था, जी। वो बीते दिनों 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद उस विश्वास पर चोट लगी है। जी कांग्रेस के कॉन्फिडेंस में कमी आई है और उन्हें भी लगता है कि जो जो स्थानीय जो नेता है, शत्रप कह लो, धुरंधर कह लो, उनका जो उनकी भी अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका नुकसान भी कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। जी। जी एक कांग्रेस वैसे ही नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो बैकफुट पर है, लेकिन जी। उन्हें दूसरा फॉर्मूला भाजपा का भी नजर आ रहा है कि भाजपा विनेबिलिटी को पहली प्रेफरेंस देती है जी। और नेता या तमाम उनकी जो क्रेडेंशियल है उनको सेकंड प्रेफरेंस देती है। तो कांग्रेस भी ये समझ रही है कि लोगों में अगर किसी किसी व्यक्ति का एक लंबे अनुभव के बाद एक विरोध है तो उससे बचा जाए, वहां कोई भी नया चेहरा उससे बेहतर सिद्ध हो सकता है। अगर ठीक है पंडित जी, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बड़ा नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर लगातार हार रहे हैं जी। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को वहीं स्टिक करना चाहिए, उन्हीं पर रहना चाहिए। ये बात ठीक है कैप्टन अजय यादव बड़ा नाम है, ये बात ठीक है कैप्टन अजय यादव की कांग्रेस नेतृत्व में सीधी पहुंच है, जी। लालू जी। प्रसाद यादव से रिश्तेदारी भी, और सोनिया गांधी उन्हें सीधे तौर पर जानती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस अगर सिर्फ विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर निर्णय ले तो शायद उनको बहुत सारी चीजें होती है पंडित जी, वर्कर भी काम करना छोड़ देता है। जी। जी। वर्कर को मोबिलाइज करने के लिए पार्टियों को तमाम चीजें करनी पड़ती हैं, तमाम औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने अपना संगठन पिछले 1.5 दशक से 2 दशक से खत्म कर रखा है, खत्म समान है वो लगभग। और जी। जो वर्कर हैं वो टिकट के लालच में ही काम कर रहे हैं, टिकट के लोभ में ही काम कर रहे हैं कि भाई इन्हें जी। नहीं मिली और आपको मिल जाएगी तो शायद ये जो यात्राएं सफल हो रही हैं, कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, सारे टिकटार्थी कर रहे हैं, जी। जी। संगठन कहीं नहीं है। तो जी। वो जी। सारी चीजें हैं, वो मोबिलाइजेशन अपने आप उस डिफ्यूज हो जाएगा पंडित जी। अगर पहले से ही आप 90 लोग हैं, 90 लोगों को टिकट का आज ऐलान कर दें तो वो स्थिति नहीं है कि भाई फिर कांग्रेस उस तरीके से चुनाव लड़ पाएगी। जी। मल्होत्रा जी, मैं अगर आपकी आपसे पूछूं, एक ऐसी पार्टी जिसका ना कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, ना कोई जिला अध्यक्ष है, ना ही कोई कानूनी प्रकोष्ठ है, ना शिक्षा प्रकोष्ठ है, केवल नेता नेता हैं, और नेता भी ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं जिससे पार्टी को बार बार डेंट पड़ता रहता है, इसके बावजूद भी ये चल रहा है, ऐसे क्यों? है तो गलती है। देखो, पार्टी को अपना संगठन तो बनाना चाहिए। जी। जी। इसका एक नुकसान एक्चुअली जो नेता है ना पार्टी के, असल में जो वर्तमान में हरियाणा में जितने भी पार्टी के नेता हैं, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये भी नहीं चाहते कि संगठन बने। अगर संगठन बनेगा तो मान लो किसी के किसी जिले के हिसाब से ना बना, तो वो फिर उसको ऐसे लगेगा भी तेरे तो वर्कर नहीं है। जी। तो ये है गलत चीज, ये बहुत गलत है। पार्टी का संगठन बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इसका ना बनने का कारण हमारे यहाँ के हरियाणा कांग्रेस के नेता खुद हैं, क्योंकि उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस का सेंटर में कमजोर होना। अगर सेंटर में पार्टी, देखो टोटा भड़कता है, अपने यहाँ कहावत है। जी। जी। अगर पार्टी सेंटर में मजबूत हो, केंद्र में, तो स्वाभाविक है वो कान पकड़ के कह देगी भी ये हमारा तुम्हारा जिला अध्यक्ष है और इसके साथ मिलके काम करो। तो वो जी। सोच नहीं है। और जब तक संगठन नहीं बनाएंगे, अब बीजेपी के पास पहले दो संगठन है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में संगठन है, फिर आरएसएस का बहुत अच्छा संगठन है उनके पास। अब जी। रामलला का जहाँ प्रोग्राम था, तो सारा का सारा आरएसएस ने संभाल रखा था उनका। जी। जी। तो संगठन का ना होने का नुकसान है। और यही तो कारण है। अभी जैसे बता रहे थे वत्स जी भाई, गुड़गांव के अंदर अब अब ये क्यों दो खेमों में बटा हुआ है? कैप्टन साहब ना तो हुड्डा से बिगाड़ पा रहे हैं, ना उनसे बिगाड़ पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो ये एसआर के है, इनका गुड़गांव में लंबा चौड़ा पकड़ नहीं है। और जो अपना
भूपेंद्र हुड्डा है, कंपैरेटिवली उनकी ज्यादा पकड़ है वहां पर। और जी तीसरा, वहां पर बीजेपी के पास एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है, राव इंद्रजीत सिंह। तो जी ऐसे में कैप्टन साहब के साथ बड़ी समस्या है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। और क्योंकि उनके साथ कोई, उनको समझ नहीं आ रहा शायद कि भाई किस ग्रुप में जाऊं मैं। तो ऐसे में उन्होंने जो अपनी तटस्थ की नीति बना रखी है, मेरे को लगता है उनकी राजनीति को सूट भी करती है। अवस्थी जी, मैं आखिरी प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अगर मान लो कि दबाव की राजनीति है और दबाव नहीं बनता, तो आपको क्या लगता है अजय यादव का अगला कदम कोई बड़ा कदम हो सकता है, या फिर बस यहीं तक था, एक पटाखा उन्होंने छोड़ा और चुप हो गए? सिर्फ कदम यही है, अगर पार्टी जो है इनका विकल्प भी कोई पेश करती है कि ठीक है जी। कैप्टन साहब आपकी इच्छा नहीं है तो हम ये कैंडिडेट बना रहे हैं, तो ये विरोध भी करेंगे कि नहीं नहीं, इलेक्शन तो मेरे को ही लड़ना है, आप अच्छा। इसको कैसे टिकट दे रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ एट लास्ट रिजल्ट यही आना है, कैप्टन साहब को ना कहीं जाना है। कैप्टन साहब की दबाव की राजनीति है, हुड्डा का वोट बैंक अच्छा है, जी साउथ हरियाणा में ऐसी कोई बात नहीं है, एक मजबूत नेता है हुड्डा। और उन्हें टोटली ये डर सता रहा है कि हुड्डा जो है इस बार दान सिंह को यहाँ से जो है टिकट देके इलेक्शन ना लड़ा दे, ताकि वो बच ना जाए चुनाव लड़ने से। जी तो जी सिर्फ जी ये दबाव जो है ना यहीं तक है, टिकट देने पे ये विरोध भी करेंगे कि नहीं इनको टिकट मत दो, मेरे को टिकट दो, मैं सीनियर हूं। जी तो जी ये जी। विरोध यहीं तक सीमित रहेगा। इससे आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती आपको? खाली नहीं, एक। इससे आगे बढ़ने के पास कोई रास्ता भी नहीं है। अच्छा, कोई बीजेपी रास्ता में नहीं। जाके क्या करेंगे, जी आम आदमी पार्टी में वैसे इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो जी जी। इनके पास सिर्फ और सिर्फ सारा यही है कि कांग्रेस में रहो, दबाव बनाओ, टिकट पक्की करो, इलेक्शन लड़ो, बस। ठीक। अजय यादव का यह कहना कि अगर सोनिया गांधी का ऋणी नहीं होता तो पार्टी छोड़ देता, ऐसा लगता है महज एक दबाव बनाने की राजनीति है। वो केवल इतना चाहते हैं कि गुड़गांव से उनका टिकट पक्का रहे, कोई उन्हें यह ना कहे कि वो आवेदन करें, केवल उन्हें यह बता दिया जाए कि गुड़गांव से कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। बस केवल इतना करने के लिए ही उन्होंने एक दबाव की राजनीति खेली है, दबाव के लिए एक बयान जारी किया है। इसके ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। शुक्रिया, धन्यवाद।